बादल जो है वो इतनी इस जगह पे इस जगह पे ये फिर वीडियोस आ रही हैं, जैसे मैंने अभी स्टार्ट में बताया, उसमें गाड़ियां हम देख रहे हैं कि वो एकदम बादल आया और वो बड़े बुरे हालात। तो ये फिनोमेना क्या है? पहले जो बारिशें हुई हैं उसके अंदर भी जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है बारिश का, वो ये साबित नहीं करता कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है। मेयर कराची या कोई एनीबॉडी हु इज रिस्पांसिबल हु जस्ट कम्स टू द टीवी एंड सेज कि अनप्रेसिडेंटेड क्लाउड बर्स्ट हो गया, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। सो दे आर ओके, जस्ट ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट द पीपल। क्लाउड बर्स्ट होता है। होता है, होता है। बेसिकली उसकी एक थ्रेशोल्ड बना हुआ है, पानी का एक रेला आता है सडनली, इसको कहते हैं सडन ऑनसेट, और उस पानी के रेले के अंदर गारा है और बड़े बड़े पत्थर हैं, ऐसे ही है। दैट इज डेब्री फ्लो। इसका मतलब ये है कि उस किसी जगह पे बारिश का कोई थ्रेशोल्ड इंक्रीज हुआ और जो ज़मीन है वो उसको उतना होल्ड नहीं कर सकी। अब जिन इलाकों में सैलाबी कैफियत है, वहाँ पे प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लेनी है? लैक ऑफ अवेयरनेस है, दैट इज जनरली नॉट ऑन पार्ट ऑफ लोकल्स। लोकल्स उसमें माशाल्लाह समझदार होते हैं इन मेनी केसेस। एक ऐसी बारिश जिसको आप किसी भी मेजर, किसी भी मेट्रिक के हिसाब से आप उसको अनप्रेसिडेंटेड नहीं कह सकते। आप ये नहीं कह सकते हो कि उफ इतनी बारिश हो गई। उफ इतनी बारिश कैसे कह सकते हो अगर 2 साल पहले भी हुई हो? उफ इतनी बारिश कैसे कह सकते हो अगर 5 साल पहले भी हुई हो? अगर पिछले 5 साल में 2 दफा हो गई है तो फिर इसका मतलब है कि आपकी प्लानिंग की, प्रिपेयर्डनेस की कमी है। इतनी जो हम देख रहे हैं तेजी से मौसमियाती तब्दीली, इसकी बड़ी वजूहात जो दो जुबान ज़द-ए-आम है, एक दरख्तों का कम होना, दरख्तों का काटा जाना, मजीद दरख्त ना लगाना और पोल्यूशन। अब हमें ये डर लगता है कि हुकूमत क्लाइमेट चेंज को ब्लेम शिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली अब हम उस दौर में पिछले कुछ सालों से, अब जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो अब हमने ये सुनना शुरू कर दिया कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है। तो हकीकत में ऐसा नहीं है। एक इंटरनेशनल इदारा है, उसकी तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि जो इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पटवा रीजन में जो बारिश हुई है, उसके अंदर क्लाइमेट चेंज की कितनी कंट्रीब्यूशन थी। हमारी हुकूमतें इसको कितनी संजीदगी से ले रही हैं? हमारा जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का निज़ाम है इस मुल्क के अंदर, वो टॉप हैवी है और उसको कम्युनिटी लेवल तक रसाई नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उसामा तैयब पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं उसामा तैयब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। और इंटरेस्टिंग इसलिए है कि बहुत सी मिथ्स हैं, बहुत से मिसकंसेप्शंस हैं इस टॉपिक के ऊपर। हम इस वक्त देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का मौसम तब्दील हो रहा है बड़ी बड़ी तेज़ी से। पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया का। उसकी क्या वजूहात हैं, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन इस वक्त एक खौफ की फ़िज़ा पाई जाती है और वो ये है कि जी बादल फट गया, बादल फट जाएगा। अब फ़लाँ सूबे के अंदर बादल फट गया है और अब लाहौर की बारी है, अब पंजाब की बारी है। ये हम मुसलसल खबरें देख रहे हैं और उसके साथ-साथ हम ये देख रहे हैं कि एआई की जनरेटेड वीडियोज़ दिखाई जाती हैं। उसमें एकदम से पानी के रेले गिरते हुए दिखाई देते, गाड़ियाँ तैरती हुई नज़र आना शुरू हो जाती हैं। आप यकीन जानिए कि गुज़िश्ता 1 हफ़्ते से मैं जब भी अपने घर से बाहर निकलता हूँ, मैं बादल गहरे देखता हूँ, तो मैं डर रहा होता हूँ कि यार ये बादल फट जाएगा मेरे ऊपर और पता नहीं मेरी गाड़ी को उड़ा के ले जाएगा और पता नहीं हम बचेंगे या नहीं बचेंगे। तो एक तो हमने इसके ऊपर बात करनी है। दूसरा हमने ये बात करनी है कि खुदा न ख़ास्ता अगर कोई आपके जिस लोकेलिटी में आप रहते हैं, वहाँ पे कोई सैलाबी सूरत-ए-हाल है पाकिस्तान के किसी भी इलाके में, तो आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लेने हैं? आपने घर में रहना है, घर से बाहर रहना है आपने। आपने किसी महफूज़ मुकाम की तरफ मुंतकिली कर लेनी है या आप अपनी गाड़ी में ड्राइव कर रहे हैं, तो आप गाड़ी किस मौके के ऊपर, पानी के किस बहाव के ऊपर आप क्रॉस कर सकते हैं और किस पे नहीं कर सकते। हमने इतने वाक़यात देखे गुज़िश्ता दिनों कि लोग जो है वो गाड़ियों के अंदर डूब गए और उनकी जो है वो बाकियात तक नहीं मिली। तो इस चीज़ का अफ़सोस तो है ज़ाहिर है और नेक तमन्नाएँ भी हैं, दुआ भी है। जो लोग मैं तो शहीद कहूँगा ज़ाहिर है कि जो लोग इस सारे मामले में हो गए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। तीसरी बड़ी अहम चीज़ जो हमारे मेहमान हैं उन्होंने मुझे भी बताई कि अर्बन फ्लडिंग का शिकार कराची हो गया है। कराची की मुझे कुछ तस्वीरें दिखाई तो उसमें मैंने देखा कि गाड़ियाँ बिल्कुल डूबी हुई नज़र आ रही थीं। ये हमारा टॉपिक है। मेरे जो मेहमान हैं डॉक्टर अहमद अली गुल साहब, बड़े ही शानदार इंसान हैं। मेरी इनसे तकरीबन कोई 10 साल पहले मुलाकात हुई थी, 8 या 10 साल पहले मुझे जहाँ तक याद पड़ता है। दरमियान में कभी-कभी राब्ता भी होता था। यूएमटी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में डायरेक्टर फॉर द सेंटर फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट हैं और डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं। इसके ऊपर इनका बहुत काम है शानदार, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी। और हर वक्त हम इनको देखते हैं कि यूएसएड दीगर इदारे उनके साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, पाकिस्तान की फलाह के लिए रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं पाकिस्तान को।
बड़ी खुशी है कि आप तशरीफ लाए। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच सामा। ज्यादा लंबा इब्तिदाइया तो नहीं हो गया, नहीं, लेकिन ये that's बताना जरूरी perfect है। था, बहुत ये सारी important चीजें जो context है आपने वो। उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट आपने बताई है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें सबसे पहला मुझे आपने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई, मैं थोड़ा सा चोरी करके पहले बता रहा हूँ कि बादल नहीं फटा। हमें हालांकि ये बता रहे हैं कि जी बादल जो है वो इतनी इस जगह पे इस जगह पे, ये फिर वीडियोज आ रही हैं जैसे मैंने अभी स्टार्ट में बताया, उसमें गाड़ियां हम देख रहे हैं कि वो एकदम बादल आया और वो बड़े बुरे हालात। तो ये फिनोमेना क्या है? और आप तो बता रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। बिल्कुल, मैं बल्कि आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको किसने बताया कि बादल फटा? सोशल मीडिया के ऊपर सोशल जो है मीडिया वो पे। मेरे पास टिकटॉक पे भी वीडियो आ रही हाँ, है, लेकिन फेसबुक ये पे अनाउंसमेंट कहाँ से आई कि बादल फट गया, ये क्लाउड बर्स्ट हो गया? खबरों में भी सुना हमने। खबरों में भी सुना। तो खबरों में किसने अनाउंस किया? क्या हुकूमत में किसी ने, इदारे ने बताया कि जी क्लाउड बर्स्ट हो गया? सो जनरली ये होता है कि ये जनरल प्रैक्टिस है, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, इट्स अ जनरल टैक्टिक डेवलपिंग कंट्रीज में ख़ास तौर पे, कि जब कोई डिज़ास्टर आता है तो इमीडिएटली जो रिस्पॉन्सिबल इदारे होंगे उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आएगी कि ये जो नेचुरल फिनोमेना है, जो नेचर की तरफ से या जो आफत आई है, उसकी सिवेरिटी इतनी ज़्यादा थी कि बस अनप्रेसिडेंटेड हो गया। तो आपको अक्सर ये लफ्ज़ सुनने को मिलेंगे अनप्रेसिडेंटेड, कि इससे पहले तो कभी इतना हुआ नहीं। और क्लाउड बर्स्ट या इतने मैग्नीट्यूड का कोई ज़ल्ज़ला आ गया तो उसके ऊपर बात जाएगी कि यार ये तो कभी हुआ ही नहीं पहले ऐसे। तो ये एक जनरल टेक्निक होती है जिससे कुछ चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि इट कैप्चर्स द अटेंशन ऑफ द मासेस। लोग एकदम से, अब जिस तरह क्लाउड बर्स्ट का एक लफ्ज़ है, हर जगह पे बोला जा रहा है और हर बंदा परेशान है, और फियर जो फैक्टर है वो भी बड़ा ज़्यादा है, और साथ मिनी कोविड लग रहा है मुझे, ऐसे ही लग रहा है, राइट? सो वो जो फियर है एक बड़ा एक उसकी सेलिंग पॉइंट होता है। फिर उसके साथ साथ ऑफ कोर्स ये अटेंशन डाइवर्ट सक्सेसफुली कर देता है फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल, चाहे वो बड़े होटल ओनर्स हों जिन्होंने नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट की हुई है, या फिर वो हुकूमत के इदारे हों जिन्होंने वहाँ पे रेगुलेशन करनी थी और लोगों को बचाना था, या लोगों को वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने से रोकना था, या बहुत सारे लोग हैं जहाँ पे जो गलत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है उससे भी अटेंशन डाइवर्ट हो रही है। जिसकी भी जो जिम्मेदारियाँ थी, जो कोताहियाँ हुई हैं उसमें, उससे आप सक्सेसफुली अटेंशन डाइवर्ट कर देते हैं। तो फॉर नाउ एट दिस स्टेज, लेट्स से 2 दिन पहले जो बारिशें हुई हैं उसके अंदर भी हमारे पास जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है बारिश का, वो ये साबित नहीं करता कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है। ठीक है, तो अगर आप पिछले 4-5 दिन की सवात और बुनेर के एरियाज़ की मेजरमेंट देखें तो उसमें आपको ये नज़र आएगा रेनफॉल की मेजरमेंट में कि क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ। तो उससे लॉजिकली आप 2 चीज़ें अखज़ कर सकते हैं कि अगर तो क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ, लेट्स से हमारा डेटा नहीं शो कर रहा, तो उसका क्या रीज़न है? हमें इम्पैक्ट ज़्यादा नज़र आ रहा है, येस फ्लैश फ्लडिंग हुई है, काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई हैं, तो एक रीज़न ये हो सकता है कि वहाँ पे किसी ने रेन गेज नहीं लगाया और हमें पता ही नहीं चला कि यार वहाँ पे जो बारिश थी रिकॉर्ड ही नहीं की गई, तो हमें पता नहीं चला बारिश हुई कितनी, और हमें इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। और दूसरी जो एक सूरत हाल ये हमें नज़र आ रही है कि लेट्स से इतनी एक्सट्रीम बारिश हुई नहीं, ठीक है, ये ऐसी बारिशें हैं जो कि यानी चंद साल बाद होती रहती है। यानी ये पिछले फॉर एग्जांपल अभी जो कराची में हम बात कर रहे थे, जो बारिशें हुई हैं, इसी तरह की बारिश 2022 में भी हुई, इसी तरह की बारिश 2020 में भी हुई। तो अगर आप लेट्स से मेयर कराची या कोई एनीबॉडी हु इज रिस्पांसिबल हु जस्ट कम्स टू द टीवी एंड सेज कि अनप्रेसिडेंटेड क्लाउड बर्स्ट हो गया, तो ऐसा नहीं है, सो दे आर जस्ट ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट द पीपल, और ये बड़ी कॉमन स्ट्रेटजी है। और ये तमाम इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हिचएवर गवर्नमेंट इज इन पावर, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हिच सेक्रेटरी साहब इज इन पावर, दे आर गोइंग टू से द सेम थिंग। ओके, अच्छा अब थोड़ा सा इस पे आ जाते हैं कि क्लाउड बर्स्ट होता है बेसिकली उसकी एक थ्रेशोल्ड बना हुआ है कि लेट्स से 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश अगर 1 घंटे में हो जाए तो हम कहते हैं क्लाउड बर्स्ट हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं होता जैसा हमें एआई वीडियोस में दिखाया हुआ, जैसे कि ऊपर से कई बाल्टी पानी जो है वो एकदम से आ जाता, नहीं ऐसा नहीं होता। अच्छा तो वो बड़ी डिफरेंट सच वायरल कंटेंट राइट नाउ इस वक्त हर जगह पर, और इसीलिए मैंने आपको ज़हमत भी दी, हालांकि आप इतने ओवर ऑक्युपाइड थे, लेकिन मेरा ये था कि ये इतनी एक खौफ की फिजा है कि हमें इस पे बात, तो बादल फटने वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं, और अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता है तो वो इस तरह नहीं कि बाल्टियां भर के जो है वो उसमें वो बारिश का वो जो है वो उसके ऊपर बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा अब ये बताइएगा, आपका बड़ा काम है माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, ये बताइएगा कि अब जिन इलाकों में सैलाबी कैफियत है वहाँ पे प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लेनी है, किस तरह से अपने आप को? इससे पहले मैं एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन ये है कि चूंकि इस वक्त वर्ड ऑफ द मंथ इज क्लाउड बर्स्ट, तो सारी डिस्कशन उसके ऊपर रिवॉल्व कर रही है, लेकिन देयर हैव बीन 2 or 3 अदर थिंग्स जो कि इस वक्त हमें नज़र आ रही हैं, जो वीडियोस यानी जो चीज़ें
इम्पैक्ट जो हमें नज़र आ रहा है उससे हम गैस कर सकते हैं कि हुआ क्या पीछे। तो आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, ख़ासतौर पे हुंजा चित्राल वगैरह की साइड पे। अभी होपर वैली की हम देख रहे थे वीडियोस, तो वहाँ पे पानी का एक रेला आता है सडनली, इसको कहते हैं सडन ऑनसेट, और उस पानी के रेले के अंदर गारा है और बड़े बड़े पत्थर हैं। ऐसे ही है। दैट इज डेब्री फ्लो। इसका मतलब ये है कि उस किसी जगह पे बारिश का कोई थ्रेशोल्ड इंक्रीज हुआ और जो ज़मीन है वो उसको उतना होल्ड नहीं कर सकी, और वो तमाम यानी जो सॉलिड है वो लिक्विड की तरह बह रहा है। उसके अंदर बड़े साइज के पत्थर हैं जो कि हमें मिंगोरा में भी देखे हैं, और हमने कुछ यानी सवात वैली के अंदर भी जो ऐसे ही, वहाँ पे भी बिल्कुल। देखे। सो वो फ्लैश फ्लड एक अलग चीज़ है और डेब्री फ्लो एक अलग चीज़ है। डेब्री फ्लो यानी लैंडस्लाइड की फ्लो करने वाली एक किस्म है, ओके। और ये हमारे नॉर्दर्न एरियाज में बहुत कॉमन है। पानी के साथ और पत्थर और गारा, ये सारा इंतहाई खतरनाक चीज़ है, क्योंकि अगर आपका किसी जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा डिज़ाइन, आपने कोई नई ब्रिज बनाई है बड़ी खूबसूरत सी, तो डेब्री फ्लो की पहली वेव आएगी तो जो उसका लेट से उसके नीचे से पानी के गुजरने का रास्ता है उसको फिल अप कर देगी। फिर दूसरी वेव आएगी तो ब्रिज को तबाह कर देगी। तो इस तरह जो हमारा बिल्कुल बेहतरीन किस्म का एक्सपेंसिव हुकूमत का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो तबाह हो जाता है, और जो आसपास ऑफ कोर्स बिल्डिंग्स हैं वो भी तबाह हो जाती हैं। तो ये एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है, और इसके ऊपर यानी अगेन हमारे पास जो साइंटिफिक तौर पे उसको मेजर करने की जो चीज़ें होती हैं, जो इक्विपमेंट होता है, उन्हें लगाया नहीं हुआ, और वो इतना एक्सपेंसिव इक्विपमेंट नहीं है, बहुत सस्ता है, नुकसानात का लेस देन 1% होगा। सो हमने वहाँ पे इक्विपमेंट नहीं लगाया हुआ, तो हम सिर्फ विजुअली इम्पैक्ट को देख के एक तरह से डिजास्टर की फोरेंसिक कर सकते हैं कि हुआ क्या था और उसके पीछे क्या हुआ होगा। ठीक है, ओके, सो अंदाजे हैं। हम देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि दीज आर द फैक्टर्स, लेकिन हम उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, राइट? हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि कितना रेला आया, बट वी कैन सी इज कि यार ये डेब्री फ्लो इवेंट था, या ये ग्लोफ इवेंट था, या ये फ्लैश फ्लडिंग का इवेंट था। ठीक है, बिल्कुल तो सही। अभी जो बहुत सारे विजुअल्स आ रहे हैं हमें, जो खासतौर पे हुंजा और चित्राल रीजन में से आ रहे हैं, जीबी में जनरली, सो दे आर मोर ऑफ डेब्री फ्लो या ग्लोफ यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, और जो हम सवात वैली और मुनेर में देख रहे हैं दैट इज मोर ऑफ फ्लैश फ्लडिंग एंड डेब्री फ्लो। ओके, बिल्कुल सही है। अब आ जाते हैं उस पे कि सैलाब के अंदर हमने जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लेने हैं और किस तरह से हमने जो है वो अपने आप को बचाना है। एक तो मैं एक गुजारिश ये भी करना चाहूँगा अपने देखने सुनने वालों से कि मुझे अच्छे से याद है कि जब इसका पहला रेला आया, पहली दफ़ा जब इसको फेस किया इसी सीज़न के अंदर, तो सवात के अंदर वहाँ पे हमने देखा कि लोगों ने मस्जिदें खोल दी, वहाँ पे जो गए हुए थे सियाह, और लोगों ने होटल्स के किराए जो है वो छोड़ के उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ पे जो है वो बना लीजिए। अब उन लोगों को भी हमारी ज़रूरत है, तो हमें बढ़ चढ़ के जिस भी डोमेन में हम हेल्प आउट कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। वंडरफुल प्लीज। चीज़। सो अच्छा, दो तीन चीज़ें हैं जनरली इसमें जो लैक ऑफ अवेयरनेस है, दैट इज जनरली नॉट ऑन पार्ट ऑफ लोकल्स उसमें माशाल्लाह समझदार होते हैं इन मेनी केसेस। ये मैंने अक्रॉस पाकिस्तान देखा है। आप जंग चले जाएं तो जो उसमें पीरकोट सधाना एक छोटा सा गांव था, मैं गया, मैंने कहा यार इन दोनों, एक साइड पे चनाब है, एक साइड पे झेलम है, तो ये इन लोगों को तो पता ही नहीं होगा सैलाब कहाँ से आ रहा है। मैं गया, लोगों से बात की, तो बड़े समझदार लोग थे, उनको सब पता था कि किस तरह से किस तरफ से दरिया ने आना है और हमने कैसे तैयारी करनी है। उनके घर भी ऊंचे थे, उनके माल मवेशी अपनी सेन में चले जाते थे, उनकी जानें महफूज थी। इसी तरह जो हमारे जनरली नॉर्दर्न एरियाज़ में जो लोग होते हैं उनको ये पता होता है कि हमने किस तरह से एहतियात करनी है। बारिश हो रही होती है, सफ़र नहीं करते, उनको पता है कि हम यानी अगर सफ़र करेंगे मिसाल के तौर पे तो लैंड स्लाइडिंग होगी, फंस जाएंगे, एक एक दो दिन तक आपको, जब तक लैंड स्लाइड क्लियर नहीं होती आप फंस जाएंगे। सो इस तरह की प्रिकॉशंस उनको पता होती हैं। दूसरी प्रिकॉशन जो जनरली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आपने अपने इंट्रो में बता दी थी, वो ये थी कि अगर 6 इंच से ज़्यादा पानी आपको नज़र आ रहा है, डोंट इवन बॉदर क्रॉसिंग आइदर ऑन फुट। खुद पैदल भी ना चल के क्रॉस करें, और अपनी गाड़ी, जैसी भी गाड़ी आपकी, ठीक है, बहुत अच्छी गाड़ी है आपकी, फिर भी आपकी मेहरबानी आप उसको क्रॉस करने की कोशिश ना करें। चेंज जनरली, ठीक है। सो मोर देन दैट, जो गाड़ी है ना वो फिर बॉयंसी हो जाती है, वो फ्लोट करना शुरू हो जाती है, ट्रैक्शन नहीं रहती, ना ब्रेक लगा सकते हो, ना एक्सेलरेट कर सकते हो। 12 इंच और उससे भी ज्यादा हाँ, में देखे कि अगर आप करने की कोशिश करो कि रिस्की, अगर साइड से जो पानी तेजी से आ रहा होता है वो आपको बहा के लेके जा सकता है। सो हमारे जो सयाह जो मैदानी इलाके से शुमारी इलाके जात में जाते हैं, उनको गलती ये लगती है कि उनको लगता है कि जो लेट से जो उनकी जजमेंट मैदानी इलाकों में चलती है वही शुमाली इलाका जात में चल जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर उनको स्विमिंग आती है तो वो कहते हैं कि यार ओहो मेरी चीज़ गिर गई, या मेरा कोई भाई बहन जो है वो डूब रहा है, मैं उसको, जिस तरह मुझे स्विमिंग आती है मैं इसको बचा लूँगा। लेकिन जो
स्टिल वाटर में या तालाब में जो स्विमिंग आती है या स्विमिंग पूल में जिसको स्विमिंग आती है वो वहां पे नहीं कर सकता भाई। वाइट वाटर, पानी का बहाव इतना तेज होता है कि ट्रेन तरीन स्विमर जो है वो स्विमिंग नहीं कर सकता। तो ये बल्कि सवात वैली के अंदर जब ये इंसिडेंट हुआ था, देयर वाज अ क्रिटिसिज्म फ्रॉम जनरली पीपल हु आर अनअवेयर। वो कहते हैं कि जी रेस्क्यू 11 11 2 की टीम आ गई, उसने लोगों को क्यों नहीं बचाया, ठीक है। सो उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि उनकी ट्रेनिंग का एक बड़ा केयरफुल उसमें एक ये पहलू है कि आपने खुद कैजुअल्टी नहीं बन जाना, ठीक है। अगर आपको नज़र आ रहा है क्लियरली कि पानी का बहाव इतना तेज़ है तो आप खुद जाएंगे, ऑब्वियसली यू विल डाई, ठीक है। तो आप हेल्प आउट कैसे करेंगे, आप हेल्प आउट कैसे करेंगे, आप खुद कैजुअल्टी बन जाएंगे। तो ये तो बेवकूफ़ी है इंतहा की। तो वो पानी जो है वो यानी वाटर बेस्ड रेस्क्यू हो ही नहीं सकता था वहाँ पे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो भी हो जाए अंडर, अभी हम रिसेंटली एक फलाही इदारा है उसने मुझे लेट नाइट संडे को अप्रोच किया कि हमने इमदाद करनी है, तो हम उसमें पम्फलेट छापना चाह रहे हैं, हमें बताएं कि उसमें लिखें क्या। तो वो यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, तो मैंने उनको रात को वो लिख के दिया कि आपको उसमें क्या क्या डालना चाहिए, क्या तनबीहात होनी चाहिए लोगों के लिए। तो उसमें एक चीज़ ये भी थी कि अंडर नो सर्कमस्टांसेस आप पानी, तेज बहते हुए पानी के करीब जाएं या उसमें कूदने की कोशिश करें या उसको क्रॉस करने की कोशिश करें, सही, ठीक है। सही। किसी भी सर्कमस्टांसेस में, चाहे वो ऑन फुट हो, चाहे वो गाड़ी पे हो, चाहे वो व्हीकल पे हो, चाहे वो ब्रिज हो, या आपको कहीं भी लग रहा है कि तेज पानी है, डोंट इवन बॉदर, ठीक है। उसके अलावा हमारे यहाँ अगर लेट्स से डेवलप्ड कंट्रीज में आमतौर पे ये होता है कि सैलाब के जोनेशन की जाती है, उसको फ्लड जोनेशन कहते हैं। उसका मतलब ये होता है कि हमें पता हो कि ये एरियाज़ हैं जो कि सेफ़ हैं, ये एरियाज़ हैं जो सेफ़ नहीं हैं। और जनरली जो ऊंचे एरियाज़ होते हैं जो कि आबादी के करीब होते हैं, उनको जहाँ पे कोई स्ट्रीम पास से नहीं गुजरी, उसको कहते हैं ये सेफ़र एरियाज़ हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन मैनी एरियाज़ हमने इस तरह की डेजिग्नेशन पहले से नहीं की, जो कि कम्युनिटी लेवल पे होनी चाहिए। मिसलन सैदू शरीफ में या मिंगोरा के अंदर 3-4 ऐसे मकामात क्लियरली डिफाइंड हों कि यार यहाँ पे सैलाब नहीं आता, ये सेफ एरिया, यहाँ ना डेब्री फ्लो आएगा, ना सैलाब आएगा, कुछ होगा यहाँ पे। अगर और आमतौर पे अपने स्कूल या हॉस्पिटल भी वहीं पे बनाने चाहिए ताकि वहाँ पे आपको शेल्टर ले सकें लोग, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो वो बच भी जाएं, ठीक है। सो ऐसे मकामात पे इवैक्यूएट करना चाहिए और लोगों को पता हो कि यार अगर वार्निंग आई है कहीं से, पहाड़ी इलाकों में आपने सुना, कभी वीडियो देखी आपने को कि लोग सीटियां में जा रहे होते हैं, वो एक वार्निंग का साइन होता है। तो अगर आपको आवाज़ आ रही है, लोकल कम्युनिटी की तरफ से वार्निंग आ रही है, या आपको मैसेज आया है या कॉल आई है कि इवैक्यूएट कर जाओ, तो आप फौरी तौर पे विदाउट वेटिंग, विदाउट डिले आप इवैक्यूएट करें और उन इलाकों में जाएं जो कि सेफ आपने डेजिग्नेट किए हुए हैं इवैक्यूएशन के लिए। घर में रहना जो है वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, बिल्कुल सेफ नहीं है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ऑफ कोर्स ये है कि आपको ये पता हो कि आपका घर अगर ऑलरेडी सेफ है, ठीक है, देन यू आर फाइन। लेकिन अगर आपको पता है कि मेरा घर लेट से नाले से 100 मीटर दूर है और यहाँ पे मेरे दादा ने बताया था, मेरे वाले साहब ने बताया था कि यहाँ पे 20 साल पहले भी सैलाब आया था, देन यू शुड बी केयरफुल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। So, इस तरह के इश्यूज हैं जनरली हमारे जो रैपिड अर्बनाइजेशन जिस तरह के शहरों में हुई है, लाहौर में हुई है, एक सॉरी ऑफ टॉपिक है, लेकिन जहाँ पे रूरल टू अर्बन माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हुई है और रिसेंट हुई है ओवर द पास्ट 5 और 10 ईयर्स, वहाँ पे लोगों के पास इतना पास्ट नॉलेज नहीं है कि उनको पता हो कि इस इलाके में सैलाब आता है या नहीं आता। और ये रावी के आसपास बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे लोग माइग्रेंट्स हैं जो वहाँ पे आके रह रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या होगा। लेकिन खुदा ना खासा जब सैलाब आएगा, जब एक्चुअली कभी किसी वक्त इंडिया ने पानी छोड़ा, तो दे विल हैव नो एक्सपीरियंस टू डील विद इट, दे विल हैव नो एक्सपीरियंस कि हमने बचने के लिए करना क्या। तो ऐसे खतरनाक, ऐसे बहुत खतरनाक सिचुएशन जो है वो। सो बेसिकली आपको जनरेशनल नॉलेज को भी टैप करना है। आपके घर में जो बुजुर्ग हैं उनकी बात को, हो सकता है आपका 10 साल का बच्चा हो, उसने अपनी लाइफ टाइम में तो नहीं देखा कि यहाँ पे सैलाब आए, लेकिन आपके जो बुजुर्ग हैं उन्होंने देखा। बिल्कुल सही। दे हैव टू लिसन टू देम एज़ वेल। कराची की क्या सूरत हाल बनी है? कराची की सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है, एंड इट्स रियली डिप्रेसिंग एंड अनफॉर्चुनेट दैट द फैक्ट कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा शहर, उसके अंदर अर्बन प्लानिंग और अर्बन रेजिलियंस की इतनी बुरी हालत है कि एक ऐसी बारिश जिसको आप किसी भी मेजर, किसी भी मेट्रिक के हिसाब से आप उसको अनप्रेसिडेंटेड नहीं कह सकते। आप ये नहीं कह सकते हो कि उफ इतनी बारिश हो गई। उफ इतनी बारिश कैसे कह सकते हो अगर 2 साल पहले भी हुई हो? उफ इतनी बारिश कैसे कह सकते हो अगर 5 साल पहले भी हुई हो? अगर पिछले 5 साल में 2 दफ़ा हो गई है तो फिर इसका मतलब है कि आपकी प्लानिंग की, प्रिपेयर्डनेस की कमी है, राइट। तो आपके पेश की जो इक़दामात आपने करने थे उसकी कमी है।
आपकी कमजोरी है, राइट? सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड यू हैव टू रियलाइज दैट मिस्टेक एंड टेक कॉन्क्रीट स्टेप्स टू रेक्टिफाई इट। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि ये इतनी जो हम देख रहे हैं तेज़ी से मौसमियाती तब्दीली, इसकी बड़ी वजूहात जो दो ज़ुबान ज़द-ए-आम है, एक दरख्तों का कम होना, दरख्तों का काटा जाना, मज़ीद दरख्त ना लगाना और पोल्यूशन, ये चीज़ें बताई जा रही हैं। क्या यही वजूहात है? हमारी जो फील्ड में लोग हैं अब वो इसके ऊपर इतने अवेयर हो गए हैं और वो थोड़ा कॉशियस हो गए हैं कि हमें नज़र आता है कि पहले हम कहते थे कि लोगों को क्लाइमेट चेंज की अवेयरनेस नहीं है या हुकूमत को क्लाइमेट चेंज की अवेयरनेस नहीं है। अब हमें ये डर लगता है कि हुकूमत क्लाइमेट चेंज को ब्लेम शिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली अब हम उस दौर में पिछले कुछ सालों से अब जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो अब हमने ये सुनना शुरू कर दिया कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है और हमारा कोई कसूर नहीं है या हम जिम्मेदार नहीं है। पूरी दुनिया में हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है और हम बड़ी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं, तो हम तो विक्टिम्स हैं, वी आर नॉट टू ब्लेम। ठीक है, सो नाउ वेरी सीनियर पीपल इन द गवर्नमेंट, पीपल हु आर वेरी नॉलेजेबल अबाउट क्लाइमेट चेंज, और उनकी तरफ से ऐसी स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गई हैं कि तो हकीकत में ऐसा नहीं है। अभी रिसेंटली वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन एक इंटरनेशनल इदारा है, उसकी तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि जो इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पटवा रीजन में जो बारिश हुई है उसके अंदर क्लाइमेट चेंज की कितनी कंट्रीब्यूशन थी। तो आपका क्या एक्सपेक्टेशन होगी? वो क्लाइमेट चेंज जो उस वक्त चल रहा था सिर्फ 15% कंट्रीब्यूशन क्लाइमेट चेंज की। ठीक है, सो लेट्स से कि अगर बाकी रूटीन की चीज है, हाँ, सो लेट्स से कि अगर 100 मिलीमीटर बारिश होनी थी तो 115 हुई है, 115 हो गई। तो उसकी इंटेंसिटी में इतना फर्क है। ऐसा नहीं है कि 100 मिलीमीटर होनी तो 200 हो गई या 500 हो गई। ठीक है, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एस्टैब्लिश नहीं है। हाँ, सो अभी दूसरे फैक्टर्स आ जाते हैं। लेट्स से कि एक किसी इलाके में ये थोड़ी सी टेक्निकल सी बात है, मैं क्विकली इसको आसान अल्फाज में कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करता हूँ कि किसी इलाके में कोई जो वाटरशेड होता है उसके ऊपर कोई बारिश होती है और उसमें से कोई रन ऑफ या डिस्चार्ज जनरेट होता है जो कि आपको नदी नालों में नजर आता है। ये जो रिलेशनशिप है ये फिक्स्ड होती है। अगर आप 100 मिलीमीटर बारिश होगी तो लेट्स से 1 लाख क्यूसेक पानी आएगा। ठीक है, ये रिलेशनशिप फिक्स होती है। बारिश ज़्यादा कर देंगे, पानी ज़्यादा हो जाएगा, जिस तरह हमने बड़े मशहूर अल्फाज हमने सुने हुए हैं, राइट? लेकिन इसके अंदर रिलेशनशिप चेंज हो सकती है अगर आप उस कैचमेंट के अंदर या वाटरशेड में चेंजेस ले आए। ठीक है, जिस इलाके में सबसे ज़्यादा तबाही हुई थी रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर, वहाँ पे ये सिचुएशन ड्रास्टिकली चेंज हुई है और वो इंसानों ने की है, वो क्लाइमेट चेंज ने नहीं की है। वो इंसानों ने उस इलाके के अंदर 13-15 सोसाइटीज़ जो हैं वो उसने, अगर आप अभी भी अपने फ़ोन पे गूगल मैप्स में वो इलाका खोलें और आप देखेंगे ये स्वां रिवर का आउटलेट पॉइंट है, चक्री का आउटलेट से, उसके ऊपर कहाँ से पानी स्वां रिवर जो है वहाँ पे लेके आती है। ठीक है, वो जो पूरा इलाका है उसको वाटरशेड कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि हर जगह पे खुदाई हुई है, हर जगह पे ग्रीन कवर वेजिटेशन जो है उसका नेस्तो नाबूद कर दिया है और वहाँ पे आपको मिट्टी नज़र आएगी, ब्राउन कलर का नज़र आएगा, जहाँ पे फ्रेश एक्सकेवेशन हुई है और कॉन्क्रीटाइजेशन हो रही है। तो वो जो रिलेशनशिप है कि इतनी बारिश होगी तो कितना रन ऑफ आएगा, वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे बेसिकली आसान अल्फाज में डिफॉरेस्टेशन हो गई है वहाँ पे इतनी ज़्यादा कि अब पहले 100 मिलीमीटर बारिश पे अगर 1 लाख क्यूसेक पानी आता था, अब 100 मिलीमीटर बारिश पे 2 लाख क्यूसेक पानी आता है। तो इसके अंदर आप जिम्मेदार क्लाइमेट चेंज को कैसे ठहरा सकते हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये हमारे अपने काम है ना। ठीक है, सो हमारी पूरी फील्ड के अंदर हम यही डिस्कशन करते हैं कि डिजास्टर जो है वो नेचर की तरफ से नहीं आता। डिजास्टर हमेशा पुअर गवर्नेंस और बैड ह्यूमन डिसीजंस की वजह से आता है। सो दैट्स अ रियलिटी। दैट्स व्हाई हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान के ऊपर क्लाइमेट चेंज के मुज़र असरात हैं। या फिर एक बड़ी कॉमन स्टैटिस्टिक है जो आप सुनेंगे कि वी आर वन ऑफ द 10 मोस्ट वनरेबल कंट्रीज जिनको क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट करता है। बेसिकली वी आर द लीस्ट प्रिपेयर्ड कंट्री दैट गेट्स इम्पैक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। 15% भी हम जो है वो बियर नहीं कर सकते अपनी प्रिपरेशन ना होने की वजह से। हाँ, बेसिकली ये कि क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया को मुतासिर कर रहा है, असल में हमारी तैयारी नहीं है उससे डील करने की। ठीक है, सो दैट्स द मेन रीजन। ऐसा नहीं कि खास मेहरबानी है या खुदा ना हमारे लेट्स से हमारे कोई गुनाह बहुत ज्यादा है, तो दैट्स नॉट द रीजन। मेन रीजन यही है कि हमारी तैयारी नहीं है उससे डील करने। आखिर में मुझे थोड़ा सा हुकूमतों के किरदार इसके ऊपर बताइए कि आप इतना कीनली और क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमारी हुकूमतें इसको कितनी संजीदगी से ले रही हैं, इदारे हमारे कितने संजीदगी से ले रहे हैं?
देयर आर अ फ्यू थिंग्स ऐसी कि जो मुझे लगता है कि जब तक हम उनको सॉल्व नहीं करेंगे, ये क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट्स हैं या डिज़ास्टर के जो इम्पैक्ट्स हैं वो हमेशा बढ़ते रहेंगे, उनमें कोई बेहतरी नहीं आएगी। हमारा जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का निज़ाम है इस मुल्क के अंदर वो टॉप हैवी है और उसको कम्युनिटी लेवल तक रसाई नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए जो डिज़ास्टर की सिचुएशन मिसाल के तौर पे हुंजा में है, वो सवात में फ़र्क है, DI खान DG खान में फ़र्क है, लसबेला में फ़र्क है, कराची में फ़र्क है, राइट। सो लोकल लेवल के ऊपर लोगों की कैपेसिटीज़ भी फ़र्क हैं जो वेरी करती हैं, लोगों के उस इलाके की जो टोपोग्राफी है, जियोलॉजी है, वो भी फ़र्क है, जो वेदर है वो भी फ़र्क है, जो जिस चीज़ से वो नुकसान फेस कर रहे हैं वो भी फ़र्क है। तो उसको द ओनली वे टू प्रोटेक्ट दोज पीपल इज़ कि आपके पास लोकल गवर्नमेंट का एक फ़ाल निज़ाम हो, जो लोकल गवर्नमेंट हो, जो कि इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट, जो कि लोगों के उस इलाके के लोगों के मसलों को समझे और उनको आंसरेबल हो और उनकी रिसोर्स उसके पास, यानी फ़ाल लोकल गवर्नमेंट का मतलब ये है कि उसके पास इतने रिसोर्सेज हों कि वो अगर उस इलाके में बनाने हैं तो वो बना सके, अगर उस इलाके के अंदर रेगुलेशन करनी है लेट्स से वो कर सके, सड़कें बनानी है, ब्रिज बनानी है, जो मसले मिसाल है, पीने का साफ़ पानी वहाँ पे नहीं है, या लेट्स से कुएं जो हैं उनको वो वाटर सिक्योरिटी नहीं है, जब भी सैलाब आता है पानी गंदा हो जाता है और वो पी नहीं सकते, बच्चे बीमार होते हैं, ये सारे मसले जो हैं ये लोकल गवर्नमेंट के हैं। सो लोकल गवर्नमेंट के पास इतने वसाइल ही नहीं है, वो इतनी एम्पावर्ड ही नहीं है कि वो अपनी लोकल लेवल पे मसले सॉल्व कर सकें। जिस तरह भी हम सैदो शरीफ की और उसकी बात कर रहे थे, तो वहाँ पे जो हम प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हल करने की नहीं है, ना फेडरल गवर्नमेंट के हल करने की है, ये उस इलाके के लोगों की जो खुद से, यानी हम वो पार्टिसिपेशन की लैडर पे देखते हैं ना कि खुद से वो अपना एजेंडा सेट करें, हमारे यहाँ के मिसाइल ये हैं और इनको हल करने के लिए हमें ये चीज़ चाहिए और उसके लिए हमने ये काम करने हैं, राइट। सो दे आर एबल टू से कि यार हमें ये चीज़ चाहिए। अगर हम ये नहीं कर सकेंगे तो हम क्लाइमेट चेंज से नहीं बच सकेंगे, अपने आप को रेजिलिएंट नहीं बना सकेंगे, और आम आदमी जो है उसके लिए हमेशा मुश्किलात बनाता रहेगा। और हर साल ये एक एनुअल सरप्राइज की तरह हर साल जो है ना हम कीमती जानें खोते रहेंगे। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। इतने शॉर्ट से टाइम में आपने जो है वो इतनी बेहतरीन गुफ्तगू की, और ये पॉडकास्ट नाज़रीन मैं समझता हूँ कि ये हुक्मरानों के देखने के लिए भी है कि जहाँ पे उनके करने के काम है वो करें, ये वो मुतासरा इलाके जो उन मुतासरा इलाकों में रहने वाले हैं उनके लिए भी है, जो सियाह जाते हैं उनके लिए भी है। ये पूरा एक भरपूर हमने आज का पॉडकास्ट इसलिए किया कि हम कुछ गाइडलाइंस, कुछ मिथ्स, कुछ मिसकंसेप्शन दूर कर सकें और हकीकत में क्या हो रहा है वो आपको बता सकें। आज के इस पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।